लेट्स टॉक अबाउट लेयरिंग एंड हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स क्या होते हैं और लेयरिंग क्या होती है, इसके ऊपर आज बात करते हैं। बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता। कुछ लोग बाद में कमेंट्स करते हैं नेगेटिव नेगेटिव, तो भाई हाँ बड़ी बात बता दी, ये करती है वो करती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बताना जरूरी है। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। खास तौर पे शाहरुख खान वाला जो मसला चल रहा था, उसके बाद से काफ़ी लोग इसमें और कंफ्यूज हो गए। शाहरुख खान ने ये कहा कि मैं ये दो परफ्यूम लगाता हूँ, एक डनहिल की आती है और एक जो है डिप्टीक की आती है। अब डिप्टीक के बाद लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो जो है ना टेमडॉव है और डनहिल का जो है वो आइकॉन है। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, उन दोनों को मिक्स करके बेचना शुरू कर दिया। जबकि जिस चीज़ की बात शाहरुख खान कर रहा था, वो बात कर रहा था लेयरिंग की। एक परफ्यूम अप्लाई की, उसके ऊपर एक और परफ्यूम अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मैंने फ्रेश परफ्यूम अप्लाई की, ये सिट्रसी सी फ्रेश सी फ्रेग्रेंस है, ठीक हो गया। इसके मुझे टॉप नोट्स पसंद है। मैं चाहता हूँ कि ये शुरू के जो 2-3 घंटे है वही लास्ट करती है, लेकिन बहुत मजा कराती है, तो वो मैंने अप्लाई कर लिया। दूसरा मैं जो अप्लाई करूँगा वो वुडी ऊद बेस फ्रेग्रेंस है, उसमें रोज़ है, वो नाइट टाइम के लिए बहुत अच्छी है, उसकी मुझे बेस बहुत अच्छी लगती है। तो इन दोनों को मैं अप्लाई कर लूँगा। लाजमी नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर लगाया जाए, लेकिन ठीक हो गया। अभी दो मैंने अप्लाई कर ली हैं। अब एक के जो टॉप वाली क्वालिटीज़ हैं आप उसको भी इंजॉय करेंगे, जो बेस वाली क्वालिटीज़ हैं आप उनको भी इंजॉय करेंगे दूसरी फ्रेग्रेंस की। शाहरुख खान ने बात की थी दो चीज़ें अप्लाई करने की। उसने ये नहीं कहा था कि मैं दोनों को एक दूसरे की बोतल में मिक्स करता हूँ और फिर एक चीज़ बनाता हूँ और उसके बाद जो है ना बचियाँ फ्लैट, ठीक है। लोगों ने लेकिन क्या किया कि आपको वो चीज़ देते हैं जो शाहरुख खान, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी तारीफ करते हैं कि इज बेस्ट स्मेलिंग मैन और दिस एंड दैट। लोगों ने क्या किया कि जनाब अभी कंफर्म भी नहीं है कि फ्रेग्रेंस कौन कौन सी वो यूज़ करता है, और दो परफ्यूमों को मिक्स करके शाहरुख खान स्पेशल SRK और पता नहीं किस किस नाम से उसको लॉन्च कर दिया। और हर बंदे को लग रहा था कि हम भी शाहरुख खान बन जाएंगे और हमें भी जनाब हमारे बारे में भी लड़कियां तारीफें करेंगी और ये वो, जो इस तरह का हमारा माइंडसेट होता है नॉर्मली। लोगों ने इस कॉन्सेप्ट की बेस पे अन्नेवाह पैसा छापा है। बाद में जाके अक्सर लोग कह रहे हैं कि अच्छा हमें अब पता लगा कि नहीं वो टेमडॉ नहीं थी, वो दूसरी वाली थी, और उसकी जगह डनहिल आइकॉन वो नहीं थी, वो दूसरा वाला था उसका फ्लैंकर। उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, उन्होंने कहा अब हमने फिगर आउट कर लिया शाहरुख खान क्या लगाता था, दोबारा आओ, दोबारा हमसे खरीदो। दोबारा मिक्स करके बेच रहे थे। पहली बात तो आप ये माइंड में रखें कि गरीब का जो है ना खुशबू से भी बू आती है और अमीर के पसीने में भी खुशबू होती है। अच्छी गाड़ी से निकले, अच्छे कपड़े पहने हों, खुशबू आए तो लोग उस पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, और उन लोगों को आपसे कोई चीज़ अगर हासिल करनी हो रैंडमली आपको कॉम्प्लीमेंट भी नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड आप सीधी 70 से उतार रहे हैं, आपने ओरिजिनल परफ्यूम भी लगाई हुई है ना, तो वो लोगों को मजे की नहीं लगेगी, कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा। ये था कॉन्सेप्ट लेयरिंग का। अब बात करते हैं हाइब्रिड की। आपको एक परफ्यूम की कुछ क्वालिटीज पसंद है, एक दूसरी के परफ्यूम की क्वालिटीज पसंद है, आप उन दोनों को मिक्स कर दें और आप कहें कि एक तीसरा परफ्यूम बना दिया हमने। इसमें आपको वेंटस वाली फील भी मिलेगी, आपको सवाज वाली फील भी मिलेगी, और इस तरह की बहुत सी परफ्यूम्स आई हैं ऑलरेडी। कुछ नोट्स आपको उसमें वेंटस वाले आ रहे होंगे, कुछ आपको सवाज वाले आ रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डियोर सवाज वेंटस मिलाया, पकड़ा और उन दोनों को मिक्स किया और केमिकल रिएक्शन से सेम चीज़ बनी। परफ्यूमर है वो ही फिगर आउट करता है कि कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें से उठानी है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें से उठानी है और उनको ऐड करना है, क्योंकि दो चीज़ें मिक्स करने से तीसरी चीज़ भी बन जाती है और वो चीज़ शायद आपको पसंद ना आए। मैंने काफ़ी सारे हाइब्रिड्स के ऊपर काम किया है और एंड में आके रिजल्ट जो बनता है ना वो अनएक्सपेक्टेड ही होता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी के इसके नोट आ गए, आपकी मर्जी के उसके नोट्स आ गए और अच्छी चीज़ ही बनेगी। 90% फेलियर ही होता है। एक परफ्यूम पसंद है मुझे, दूसरी परफ्यूम पसंद है, दोनों को मिक्स किया, एक गंदी सी परफ्यूम बन गई। हाइब्रिड्स में आपको एग्जांपल दे देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक हाइब्रिड चलता है और बहुत पुराना चलता आ रहा है, वो आता है इसका क्रीड अवेंटस का और बकरात रूट। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ऑयल्स को और फिर उसमें एथेनॉल डाल के परफ्यूम बनाते हैं। वो थोड़ा सा ये होता है कि अवेंटस से ज़्यादा लास्टिंग आ जाती है, लेकिन आपको सिट्रसी एम्बरी फील मिल जाती है, तो वो ओवरऑल एक मिडल ईस्टर्न अवेंटस टाइप एक फील आती है उसकी। या फिर आप कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट की फ्रेश फ्रेग्रेंस वाली फील आ सकती है। यानी कि कुछ आप उसको एग्जैक्ट आप उसको फ्रेंच फ्रेग्रेंस नहीं कह सकते, एग्जैक्ट आप उसको मिडल ईस्टर्न नहीं कह सकते, लेकिन एक डिसेंट चीज़ बन जाती है। तो मतलब ये नहीं है कि हर ऑयल पे वो काम करेगा फार्मूला, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक वेल नोन हाइब्रिड है जो मार्केट में चलता है। होपफुली आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होगी कि क्या हाइब्रिड होता है और क्या लेयरिंग होती है।